हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर, वर्ब एंड टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब मीन्स जिसे हम क्रियापद कहते हैं। अ वर्ब इज ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। किसी भी सेंटेंस में हमें जब ये पता चलता है कि कोई एक्शन हो रही है तो वो क्या होता है, वर्ब मीन्स क्रियापद होता है। किसी भी सेंटेंस को पूरी तरीके से एक मीनिंग कब मिलता है, जब वहाँ पे वर्ब यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि कोई एक्शन वर्ड हमें दिखता है, कोई एक्शन होते हुए दिखती है तो उसे हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दक्ष इज रीडिंग। तो यहाँ पे कौन सी एक्शन हो रही है, रीडिंग। रीडिंग क्या है, यहाँ पे एक्शन वर्ड है। और दक्ष क्या है, सब्जेक्ट। कि किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई एक्शन हो रहा है, कोई स्टेट है, उसे डिस्क्राइब करने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, उसे कहा जाता है वर्ब। तो यहाँ पे दक्ष इज सब्जेक्ट एंड रीडिंग जो है वो है यहाँ पे वर्ब। सेकेंड है चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। तो चिल्ड्रेन क्या कर रहे हैं, प्लेइंग। तो प्लेइंग क्या है, एक एक्शन होते हुए हमें दिख रहा है, तो एक्शन वर्ड जो है उसे कहा जाता है वर्ब। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, प्लेइंग। सीमा इज राइटिंग। तो राइटिंग क्या आएगा, हमारा वर्ब, क्योंकि कोई एक्शन होते हुए दिख रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ईटिंग है, डांसिंग है, जंपिंग है, तो कोई ना कोई एक्शन हमें जो समझ में आती है उसे कहा जाता है वर्ब। तो इन तीनों एग्जांपल्स में रीडिंग, प्लेइंग, राइटिंग, ये क्या है, वर्ब होते हैं। मेन वर्ब, तो वर्ब के दो टाइप्स हम यहाँ पे देखेंगे कि मेन वर्ब होता है और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब, और हम उसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब डिस्क्राइब एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट एंड इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग ऑफ सेंटेंस। कि मेन वर्ब जो होता है उससे हमें ये तो पता चलता है कि ये एक्शन को डिस्क्राइब करता है, कोई ना कोई एक्शन हमें समझ में आती है, और मेन वर्ब के कारण जो है सेंटेंस में हमें पूरा कंप्लीट एक मीनिंग समझ में आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दक्ष इज रीडिंग। तो यहाँ पे जो रीडिंग है इससे हमें क्या समझ में आता है, एक सही मीनिंग समझ में आ रहा है कि दक्ष क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल हम अगर देखेंगे, ही रन्स। तो यहाँ पे जो भागने की क्रिया हो रही है ये हमें समझ में आ रही है। तो यहाँ पे कोई अदर जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिनके बारे में हम बाद में देखेंगे, तो यहाँ पे यूज़ किया है कि कोई हेल्पिंग वर्ब या फिर अदर कोई भी वर्ब यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है, सिर्फ ही रन्स इतना दिया है, फिर भी हमें समझ में आता है मीनिंग। जैसे कि ऑक्सिलरी मीनिंग के वर्ब जो होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी अलग चीज़ें हमें देखनी है कि मेन वर्ब में सिर्फ अलोन जो मेन वर्ब होते हैं उन्हें अगर हम यूज़ करेंगे तो भी हमें मीनिंग समझ में आता है। जैसे कि ही रन्स में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं है, फिर भी हमें कंप्लीट मीनिंग समझ में आएगा। लेकिन जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वहाँ पे हमें मेन वर्ब होना चाहिए, तभी मीनिंग समझ में आता है। अभी आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझना है कि दक्ष इज रीडिंग में रीडिंग क्या है, मेन वर्ब है। चिल्ड्रेन आर जंपिंग, तो जंपिंग में जंपिंग क्या है, मेन वर्ब है। एंड ही रन्स, तो रन जो भागने की क्रिया हमें समझ में आ रही है, तो ये क्या होता है, मेन वर्ब होता है। और यहाँ पे मेन वर्ब के लिए सपोर्टिंग जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो अगर नहीं भी होंगे तो भी हमें मीनिंग समझ में आता है, जैसे कि हमने थर्ड एग्जांपल देखा। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द सिचुएशन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। ऐसे वर्ड जो डिस्क्राइब करते हैं सिचुएशन को या फिर स्टेट को सब्जेक्ट की, उसे कहा जाता है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो मेन वर्ब के साथ में आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एम, इज, आर, वॉज, वेर, डिड, हैड, शाल, विल। तो ये सारे क्या है, एक्सेट्रा। तो ऐसे भी कई सारे होते हैं, तो ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब या फिर जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब या फिर जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इन्हें हम अकेले यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि दक्ष इज़ रीडिंग, अगर दक्ष इज़ इतना ही अगर हम कहेंगे तो हमें आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, या फिर जो सेंटेंस है उसका प्रॉपर या फिर कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं समझ में आएगा। चिल्ड्रेन आर हमने क्या हेल्पिंग वर्ब लिया, लेकिन उसके सामने हमने मेन वर्ब लगाया ही नहीं, तो हमें पूरा मीनिंग नहीं समझ में आएगा। तो जब ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज़ करते हैं तो उनके साथ मेन वर्ब होना चाहिए, तभी हमें कंप्लीट मीनिंग समझ में आएगा। सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब को हम अगर यूज़ करेंगे तो हमें मीनिंग जो है पूरा समझ में नहीं आता है। तो देखिए ऑक्सिलरी वर्ब का और एक ये देखेंगे हम कि ऑक्सिलरी वर्ब से हमें जो सेंटेंस है, जो भी वहाँ पे एक्शन हो रहा है, उसके टेंस हमें समझ में आते हैं कि वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में हो रहा है। तो ये कैसे हम समझेंगे, तो देखिए प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो अगर यूज़ होंगे सेंटेंस में तो हमें इजीली समझ में आता है कि जो भी यहाँ पे एक्शन हो रहा है ये प्रेजेंट में मीन्स अभी हो रहा है। प्रेजेंट मीन्स क्या, वर्तमान काल जिसे हम कहते हैं। जैसे कि एम, इज़,
आर, हैज़, हैव, हैज़ बीन, डू, डज एक्सेट्रा। तो ऐसे जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इनसे हमें क्या पता चलेगा कि जो भी एक्शन हो रहा है ये प्रेजेंट में मीन्स वर्तमान काल में हो रही है। फॉर एग्जाम्पल द कैट इज़ स्लीपिंग ऑन दी पिलो। तो इसमें मेन वर्ब क्या है, स्लीपिंग है, एंड इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब हम जिसे कहेंगे। तो इज़ को यूज़ करने के कारण हमें क्या समझ में आ रहा है कि कैट जो है अभी पिलो के ऊपर सोई हुई है, मतलब ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो हमें समझ में आ रही है। सेकेंड एग्जाम्पल है आई एम प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स, कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही हूँ। तो प्लेइंग क्या आएगा, हमारा मेन वर्ब आएगा, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, एम। तो एम हम हमेशा आई के साथ ही यूज़ करते हैं, आई एम प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स। तो प्लेइंग मेन वर्ब है एंड एम जो है ये प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है। जो भी हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देखे हैं ये अगर सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये जो सेंटेंस का एक्शन है ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फिर फ्यूचर है। तो यहाँ पे प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब आपने देख लिए। अभी हम देखेंगे पास्ट हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, जैसे कि वॉज, वेयर, डिड, हैड बीन, कुड एक्सेट्रा। तो ऐसे जो हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो भी एक्शन हो रहा है वो पास्ट में हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल ही डिड होमवर्क। तो डिड से हमें पता चलेगा कि उसका होमवर्क हो चुका है। सेकेंड, आई वॉज एक्साइटेड। तो वॉज जो है उससे हमें समझ में आ रहा है कि ये एक्शन ऑलरेडी हो चुका है पास्ट में। थर्ड वन है वी वेयर एट स्कूल लास्ट सैटरडे, कि हम हमारे स्कूल में कब थे, लास्ट सैटरडे, जो कि हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है इससे हमें इजीली समझ में आता है कि जो भी सेंटेंस दिया है, जो भी सब्जेक्ट है, उसके एक्शन जो हमें दिया हुआ है वो पास्ट में हो चुका है। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट हेल्पिंग वर्ब, उन्हें आपको अच्छे से देखना है। फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब। तो फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, शाल, विल हैव एक्सेट्रा। तो ये अगर वर्ब्स आपको सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो इनको कहा जाता है फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है आई विल स्टडी फॉर माई एग्ज़ाम, कि मैं अपने एग्ज़ाम के लिए स्टडी करने वाली हूँ। तो यहाँ पे विल जो है ये क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। स्टडी क्या आएगा, वर्ब आएगा, और विल जो है फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब आएगा। सेकेंड है ही विल गो होम आफ्टर स्कूल। वो जो है स्कूल के बाद क्या है, घर पे जाने वाला है। तो विल भी यहाँ पे क्या किया है, एज अ हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया है। और गो जो है दिया हुआ यहाँ पे वो होगा हमारा मेन वर्ब। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो भी यहाँ पे हमने वर्ब देखे हैं या फिर जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, उनको किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ किया जाता है वो अच्छे से देखा है, तो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।